कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये सब में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उन्होंने कॉमर्स लिया रहता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ के लिए आगे कोई फ्यूचर है ही नहीं, जबकि इसके भी अगर आपने कॉमर्स लिया है और आपके पास आगे कुछ चांसेस है आपको इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कई लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते है। एजुकेशन देना अच्छा लगता है। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो भी टाइम रहता है वो टाइम मैं डिवोट करता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, तो मैं वो चीज़ें डिवोट करता हूँ, बच्चों को देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट कितना दे सकते हैं, आज हमारा ये मोटिव है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे फैकल्टीज़ आने वाले हैं, जैसे बेस्ट टीचर्स हमने हायर किया है जो अपने विद्यादान को फ्री में मुझे दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बस अपना जो मूल्य समय है, कीमती समय है, वो इन बच्चों को देना चाहते हैं और मैं बस वो कीमती समय उन बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप सभी से, जैसे कि चाणक्य जैसे महात्मा पुरुष की एक बात याद आती है हमें, शिक्षक एक विद्यार्थी को बनाता है, विद्यार्थी देश का निर्माण करता है। बस उस तरीके से हमें भी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को इस तरीके से जुड़े रखना है जो कि उनका भविष्य का निर्माण हो और इस देश का कल्याण हो। जय महाराष्ट्र। एजुकेशन देना अच्छा लगता है। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो भी टाइम रहता है वो टाइम मैं डिवोट करता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं सम्यक तांबे और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं, बल्कि एक नहीं दो शख्स हैं से मिलेंगे हम जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश की है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। आप अपना नाम बता सकते हो? एडवोकेट विनय पांडे। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से एक टीचर रहा हूँ और अभी भी मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ में, अच्छा लगता है, एजुकेशन देना अच्छा लगता है। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो भी टाइम रहता है वो टाइम मैं डिवोट करता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, तो मैं वो चीज़ें डिवोट करता हूँ, बच्चों को देता हूँ। ओके, तो और सर आपका नाम क्या है सर? हेलो सर, माय नेम इज़ दुर्गेश सिंह। मैं भी बेसिकली टीचर ही हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं क्लासिंग टीचिंग इस फील्ड में हूँ। जो भी मतलब करना है ये हमें मतलब हमारा ये पैसेंस है। लोग आज इसको एक जो बिज़नेस लेते हैं, लेकिन ये हमारा पैसन है कि हमें कुछ चीज़ें करानी है, लोगों के लिए अच्छे करानी है। जैसे कि आप सबको पता ही होंगे, जैसे कि हमारा ये सब जो पीरियड चालू है काफ़ी क्रिटिकल है। बहुत से लोगों के मतलब ट्यूशन सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट ईयर का रिजल्ट महाराष्ट्र बोर्ड का काफ़ी अच्छा आया था। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ऑनलाइन की वजह से हुआ है ये सब चीज़ें। तो हमारा ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे आज हमने देखा हमारी क्लासेस है, हमने 12th जब हाई स्टडी बच्चे 11th की में आए हैं, हमने उनकी स्टडीज़ देखी है, तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो उनका था, जो एक बेस होना चाहिए 11th वाले बच्चों का, वो इस कंपेयर नहीं हुआ। तो वहाँ पे रीज़न क्या आ जाता, अच्छा ऑनलाइन बैच, लाइक ये ऑनलाइन बैच के बच्चे हो आप, ओके, तो वो कहीं ना कहीं हमें आगे सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा है कि हम कुछ करें इन ऑफलाइन, लाइक अभी भी कहीं से जगह ऑनलाइन ही चालू है सर। यहाँ पे ऑनलाइन मतलब एक मतलब बिज़नेस टाइप में लोग करा रहे हैं, आपको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का वो मिस है यहाँ पे। तो हम वो बॉन्डिंग करना चाहते हैं, हमारा ये एम है। वो एम हमें जूली मैम के थ्रू यहाँ पे करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए एक मतलब प्लस पॉइंट के फॉर्म में आया है। हमने चाहा है एक सोशल वर्क टाइप में, लाइक हमें इसे कुछ फीस चार्ज नहीं करनी है, ये एक सोशल वर्क होगा सर। जूली मैम की तरफ से हमें स्टार्टअप मिला है वो, तो हम इस पर ज़रूर वर्क करना चाहेंगे सर। ओके, तो जैसे कि आपने बताया आप सोशल वर्क करना चाहोगे, तो आपको ये मतलब आइडिया कैसे आया कि लाइक आप लॉ में है एंड फिर आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो ये कहाँ से आया? लाइक देखिए, ये जो सिखाने का आइडिया जो ये तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, नियर और लास्ट 15 ईयर से मैं सिखा रहा हूँ। एडवोकेसी तो मैंने बाद में की है, लेकिन वो चीज़ें पहले से चली हुई आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ये चीज़ें अब भी डिसाइड की है, पहले से नहीं डिसाइड किया हुआ था, तो ये पहले से ही है। बट ये जो प्लान हमने इनिशिएटिव लेना चाहा फ्री में बच्चों को सिखाने का, वो ये पेंडेमिक के बाद हमने ये चीज़ें डिसाइड की, बिकॉज हमने ये देखा है पेंडेमिक में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका जॉब चला गया है, जो आज भी सफ़र कर रहे हैं, आज भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, और जब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो भी वो सफ़र कर रहे हैं, बच्चों को सीखने नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत डाउन हो गया है।
और वो डाउन होने के कारण हमारा जो बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन होते जा रहा है। तो हमने जो बेसिक बच्चों का नीड्स होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि बच्चे आगे जाके खुद ग्रोथ करें। कुछ बड़ा अच्छा करना होता है तो उनका बेस अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लेके ये स्टार्ट करना चाहा है। तो आप मेन कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान दोगे या फिर सारे सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान देने वाले हो? नहीं, बेसिकली हमने ये सोचा है कि हम जनरली बच्चों को मैथ्स और साइंस के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो उनके ब्रेन डेवलप करता है, साइंस उनके जो नॉर्मल चीज़ें होती है, उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उस चीज़ों को डेवलप करता है। तो और ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमने ये दोनों चीज़ों के लिए और बच्चों के लिए थोड़े ये टफ भी होते हैं। मैथ्स और साइंस को ज़्यादा ही टफ होता है, उसमें ही उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है तो वो करीब करीब कर लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम मैथ्स और साइंस के ऊपर ही एक्टिविटीज़ें करेंगे। तो आप ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को सिखाओगे जनरली अभी हमने स्टार्ट किया है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, बिकॉज उनका बोर्ड एग्ज़ाम है। अभी 3 महीने के बाद उनका बोर्ड एग्ज़ाम्स आएगा, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे प्रिपेयर हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर तक उनका ऑनलाइन सब हो गया। बच्चे खुश थे जिनके हो गए, लेकिन कुछ मिला नहीं, उनका कुछ आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो अभी के जो बच्चे हैं उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट प्रिपेयर हो और वो आगे कुछ अच्छा करें। तो जैसे कि आपने सर कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चों पे बहुत गंदा इफ़ेक्ट हुआ है, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छी नहीं होती है क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई सारे आज रिस्पेक्टफुली टीचर्स ऑनलाइन के जरिए मतलब वो जैसे हम यहाँ पे ऑफलाइन कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन के जरिए काफ़ी अच्छा मीडियम दिए हैं स्टूडेंट्स को। कई अच्छे कॉन्सेप्ट हर चीज़ें अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऑफलाइन अच्छी होंगी। फिजिक्स या साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ये हमें सिर्फ पढ़ के दिखाना या इससे नहीं होगा, वो हमको एनिमेशन थ्रू या प्रैक्टिकली थ्रू काफ़ी अच्छे रिप्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो हाइब्रिड मॉडल में हो तो ज़्यादा बेटर हो। कुछ चीज़ें जो हमें स्टूडेंट्स को फिजिकली मतलब दिखानी चाहिए वो ऑनलाइन हम करके दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं इंटरेक्शन, जैसे अभी मैं ऑफलाइन बैठा हूँ, आप ऑनलाइन बैठे हो, मुझे मेरे टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि ये सम्स में आप ये मिस्टेक करो। ये चीज़ें ऑनलाइन में म्यूजिक जो एक फिजिकल इंटरेक्शन और स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में होता है, ये ऑनलाइन में नहीं होता। तो कुछ जैसे कि अभी आपने लैंग्वेज की बात की कि आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप बेसिकली कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, तो जैसे कि सर ने बताया आपको कि हम बेसिकली साइंस और मैथ्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये जो चीज़ें ऐसी हैं जितनी आप प्रैक्टिकली करोगे, जितना आपके सामने होगा उतना अच्छा होगा। थ्योरी वगैरह एक बार ऑनलाइन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी के इंग्लिश के पोर्शंस या अलग टीचर्स थ्रू आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं सोचने के, वो अलग बात है। लेकिन कुछ चीज़ें साइंस और मैथ्स ये मैं चाहूँगा ऑफलाइन ही हो। हमारे पास ऑप्शन था ऑनलाइन का, मैम ने हमें बताया था, लेकिन हमने ये बोला मैम के प्लेस पे अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। तो सब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑफलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से सब अपने अपने ठीक है, लेकिन ऑफलाइन इज़ बेटर फॉर मैथ्स एंड साइंस। तो जैसे कि सर आप हमें ये क्लास का लोकेशन बता सकते हो कि कौन से लोकेशन पे क्लास है हमारे दर्शकों को? बेसिकली हम लोगों ने ये कोलाबा एरिया है, तो कोलाबा एरिया में हमने सोच रहे हैं कि ये स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ कोलाबा एरिया में अगर देखा जाए तो स्लम्स एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो स्लम्स है, बद्वार पार्क है, उस साइड के काफ़ी स्लम्स है, और जो लोग पुअर हैं जिनको एक्चुअली नीड होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो आरजे क्लासेस है, जो आरजे क्लासेस आज ये इनिशिएटिव लेने जा रहा है, वो यहीं से स्टार्ट करेगा, कोलाबा एरिया से। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आरजे क्लासेस कोलाबा एरिया में एक नया स्टार्ट कर रहा है फॉर 9th and 10th वालों के बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली मैथ्स एंड साइंस, राइट सर? मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो किन के थ्रू है वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो जो जूली मैम है वो इस एरिया में एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो आजकल कोई एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो उसको धंधा बनाया जा रहा है, बिजनेस करते हैं लोग। तो जूली मैम ने एक इनिशिएटिव लिया है 9th and 10th वालों बच्चों के लिए, तो आइए उनसे हम बात करते हैं एक बार। स्वागत है मैम आपका महाराष्ट्र बंधु में। तो नमस्ते, जय महाराष्ट्र। मैं जूली कोलाबा से मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट कितना दे सकते हैं, आज हमारा ये मोटिव है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे फैकल्टीज़ आने वाले हैं, जैसे बेस्ट टीचर्स हमने हायर किया है जो अपने विद्यादान को फ्री में मुझे दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बस अपना जो मूल्य समय है, कीमती समय है, वो इन बच्चों को देना चाहते हैं, और मैं बस वो कीमती समय इन बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ।
मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप सभी से, जैसे कि चाणक्य जैसे महात्मा पुरुष की एक बात याद आती है हमें, शिक्षक एक विद्यार्थी को बनाता है, विद्यार्थी देश का निर्माण करता है। बस उस तरीके से हमें भी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को इस तरीके से जुड़े रखना है जो कि उनका भविष्य का निर्माण हो और इस देश का कल्याण हो। जय महाराष्ट्र। अगर आप भी 9th और 10th में हो या आप एक पेरेंट हो और 9th एंड 10th में आपके बच्चे हैं, इफ़ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, हम डिस्क्रिप्शन में आरजे क्लासेस का लिंक दे देंगे और नंबर दे देंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि सर है, सर आपका नाम? विनय सर और दुर्गेश सर, और साथ ही साथ मैम भी है जो आपको गाइड करेंगे। आप नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हो और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इनसे सोल्यूशन ले सकते हो। ये भी प्लान किया है कि जो बच्चे ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो हमने उनके लिए एक सोचा है कि हम करियर गाइडेंस एक सेमिनार भी रखेंगे, या अगर पर्सनली वो आते हैं तो पर्सनली हम करियर गाइडेंस भी रखेंगे, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको इन फ्यूचर क्या करना है। आज बच्चों ने साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया है, आर्ट्स ले लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आगे करना क्या है, तो वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या करना है, बस वो पढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करेंगे कि बच्चों को पता चले कि आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या नहीं लेनी है और क्या करना है। तो हम करियर गाइडेंस का भी एक सेमिनार रखेंगे और जो बच्चों के बेनिफिट के लिए ये यूज़फुल रहेगा। जैसे कि सर ने बताया कि हमें ये करियर गाइडेंस क्यों ज़रूरी है सर, क्योंकि बहुत से बच्चे आपने भी देखे होंगे, आपके सराउंडिंग में भी होंगे, हमने भी देखे हैं कि वो स्टार्टिंग में 11th में साइंस में एडमिशन लेते हैं, 12th में जाके कॉमर्स ले लेते हैं सर बेसिकली। तो वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स एक वो चीज़ हैं जिनको स्टार्टिंग से उन्हें एम फिक्स होना चाहिए कि उन्हें करना क्या है, स्टेप वाइज उनकी करियर गाइडेंस। और ये इसी रीजन से होता है सर, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं रहती। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारे बीच में हमारा डिस्कस हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने IT डिपार्टमेंट में मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये सब में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उन्होंने कॉमर्स लिया रहता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ के लिए आगे कोई फ्यूचर है ही नहीं, जबकि इसके भी अगर आपने कॉमर्स लिया है और आपके पास आगे कुछ चांसेस है, आपको इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कई लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते। मतलब वो सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि BCom ही है, कॉमर्स लिया है तो CA CPT इतना ही नहीं, ये काफ़ी ब्रॉड है, इसकी में भी काफ़ी सारे हैं ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है। तो ये मतलब अच्छे नॉलेज से ही हम सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो करियर गाइडेंस इज मस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो होना चाहिए सर। तो ये आफ्टर हम कंप्लीट करेंगे ऑफ कोर्स।